नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत संभाषण के क्रम में यह वर्तमान काल का 5वां भाग है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वीडियो को यथासंभव शेयर कर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आप भी अपना योगदान अवश्य दें और इस कार्य के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित को प्रोत्साहित करें। आज के इस भाग में सीखेंगे वर्तमान काल में प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ किस प्रकार की संस्कृत क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक वचन संज्ञा के साथ ती से अंत होने वाली क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे राम जाता है, रामः गच्छति, मोहन गाली देता है, मोहनः अपवदति, पप्पू क्या कहता है, पप्पुः किम कथयति, सीमा कहाँ रहती है, सीमा कुत्र वसति, रानी कब आती है, रानी कदा आगच्छति। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि पुरुष के नाम के अंत में दो बिंदु यानी विसर्ग का प्रयोग किया गया है, किंतु स्त्रियों के नाम के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। याद रहे, पुरुष का नाम चाहे जो भी हो उसके अंत में विसर्ग लगाना है, किंतु स्त्री के नाम के अंत में यदि आकार, दीर्घिकार और दीर्घुकार रहे तो विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। श्याम, श्यामः, श्याम कुमार, श्याम कुमारः, मनोज सिंह, मनोज सिंहः, राम पुकार शर्मा, राम पुकार शर्मा, पंकज कुमार राम, पंकज कुमार रामः। ललिता, ललिता, संजना, संजना, अंशिका, अंशिका, रागिनी, रागिनी, सोनाली, सोनाली। आप देख सकते हैं कि लड़कियों के नाम के अंत में आकार और दीर्घिकार का प्रयोग हुआ है तथा उनके संस्कृत शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेतु, नेतु, खुशबू, खुशबू, शालू, शालू, दीपू, दीपू। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि लड़कियों के नाम के अंत में यदि दीर्घुकार हो तो उसके संस्कृत में भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। अंजलि, अंजलिः, प्रीति, प्रीतिः, क्रांति, क्रांतिः, नीति, नीतिः। स्पष्टतः यदि लड़की के नाम के अंत में हर्षिकार हो तो उसमें विसर्ग अवश्य लगेगा। कंचन, कंचनः, रंजन, रंजनः, रूपम, रूपमः, संगम, संगमः, सोनम, सोनमः। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि लड़की के नाम के अंत में आकार, ईकार, ऊकार इत्यादि कोई मात्रा न दिखे तो उसमें विसर्ग का प्रयोग अवश्य होगा। आशा है कि अब किसी पुरुष या स्त्री के नामों को संस्कृत में लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए कुछ और वाक्यों के संस्कृत अनुवाद पर विचार करते हैं जिनमें एक वचन संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। माँ क्या करती है, माता किम करोति, पिताजी कहाँ जाते हैं, पिता कुत्र गच्छति, बच्चा क्यों रोता है, बालः कथम क्रंदति, बकरी क्या खाती है, अजा किम खादति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक वचन संज्ञा के साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में ती का प्रयोग होता है। द्विवचन संज्ञाओं के साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में तह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दो लड़के खेलते हैं, बालकौ खेलतः, दो शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षकौ पाठयतः, दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वौ धावतः, दो आदमी आते हैं, मानवौ आगच्छतः, दो लड़कियां पढ़ती हैं, बालिके पठतः। बहुवचन संज्ञाओं के साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में अंति का प्रयोग होता है, जैसे लड़के नहीं पढ़ते हैं, बालकाः न पठन्ति, बच्चे दूध नहीं पीते हैं, बालाः दुग्धम न पिबन्ति, बकरियां नहीं चरती है, अजाः न चरन्ति, कुत्ते क्यों भौंकते हैं,
कुक्कुराः कथं बुक्कन्ति? क्या लड़कियां गाली देती हैं? किम बालिकाः अपवदन्ति? अब हम एक वचन संज्ञाओं को द्विवचन और बहुवचन में रूपांतरित करना सीखेंगे। बालकः एक लड़का, बालकौ दो लड़के, बालकाः अनेक लड़के। छात्रः एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्राः अनेक छात्र। कलमः एक कलम, कलमौ दो कलम, कलमाः अनेक कलम। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े, अश्वाः अनेक घोड़े। बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, बालिकाः अनेक लड़कियां। गायिका एक गायिका, गायिके दो गायिकाएं, गायिकाः अनेक गायिकाएं। लता एक लता, लते दो लताएं, लताः अनेक लताएं। संचिका एक कॉपी, संचिके दो कॉपियाँ, संचिकाः अनेक कॉपियाँ। फलम एक फल, फले दो फल, फलानि अनेक फल। पुस्तकम एक किताब, पुस्तके दो किताबें, पुस्तकानि अनेक किताबें। कमलम एक कमल, कमले दो कमल, कमलानि अनेक कमल। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद, कंदुकानि अनेक गेंद। गृहम एक घर, गृहे दो घर, गृहाणि अनेक घर। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणि अनेक फूल। मित्रम एक मित्र, मित्रे दो मित्र, मित्राणि अनेक मित्र। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणि अनेक पत्ते। मंदिरम एक मंदिर, मंदिरे दो मंदिर, मंदिराणि अनेक मंदिर। नेत्रम एक आँख, नेत्रे दो आँख, नेत्राणि अनेक आँख। चित्रम एक चित्र, चित्रे दो चित्र, चित्राणि अनेक चित्र। चक्रम एक चक्का, चक्रे दो चक्के, चक्राणि अनेक चक्के। आज के लिए इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।